जब कोई दोस्त अपने दोस्त को भरोसा दिलाकर उसके भरोसे को तोड़ दे तो सिर्फ दोस्ती ही नहीं टूटता बल्कि सब कुछ टूट जाता है, एक उम्मीद भी टूट जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। आज की कहानी में एक लड़का एक लड़की को भरोसा दिलाता है, लेकिन फिर वो भरोसे को तोड़ देता है, उसके साथ रेप करता है, उसका बलात्कार करता है। फिर दूसरा लड़का उसे भरोसा दिलाता है, दूसरा लड़का भी उस लड़की के साथ यही हरकत करता है, उस लड़की का रेप करता है, बलात्कार करता है। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो तीसरा लड़का उसे बचा लेगा और उसे उसके घर तक पहुंचा देगा, लेकिन वो तीसरे लड़के की भी नीयत ख़राब हो जाती है और वो तीसरा लड़का भी उस लड़की के साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। लड़की अपने दोस्त की इन हरकतों से इतनी टूट जाती है कि वो घर पहुंचने से पहले ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देती है जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी बेहद दुख होगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है झारखंड राज्य के जामतारा ज़िले के नारायणपुर थाने क्षेत्र की। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है बुधुडुई। इसी गांव के रहने वाले कुछ लोग जब 27 नवंबर की सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं तो उसे एक लड़की की लाश पेड़ से टंगी हुई दिखाई दे रही थी। गांव के लोग उस लड़की की लाश को देखकर चौंक जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। तभी कुछ लोग उसकी पहचान करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उसे पहचान जाते हैं। लड़की को जैसे ही पहचान लेते हैं तुरंत इसकी सूचना गांव के ही लोग लड़की के पिता को दे देते हैं। लड़की के पिता भागते हुए घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वो अपनी बेटी की लाश को पेड़ से टंगे हुए देखकर उसके पैर के नीचे से मानो ज़मीन खिसक जाती है। लड़की के पिता अपना होशो हवास सब खो देते हैं और घटनास्थल पर ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन गांव के ही लोग लड़की के पिता को संभालते हैं, समझाते बुझाते हैं। कुछ ही देर में घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच जाती है। ये खबर जैसे ही गांव के लोगों को पता चलता है, गांव के लोग भी घटनास्थल पर जमा हो जाते हैं। लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर लड़की ने सुसाइड क्यों की। अगर उसे सुसाइड करना ही था तो उन्हें अपने घर में कर लेती, उसे गांव से 2 किलोमीटर हटकर जंगल में सुसाइड करने की क्या ज़रूरत पड़ी। पुलिस लड़की की लाश को अपने कब्जे में ले लेती है, लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन लड़की के पिता से जब पुलिस वाले बयान लेते हैं तो लड़की के पिता कहते हैं कि मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि किसी ने इसकी हत्या कर दी। पुलिस के सामने भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इस घटना की सच्चाई को कैसे सामने लाया जाए। पुलिस के पास ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह, लेकिन पुलिस को घटनास्थल पर ही उस लड़की का मोबाइल ज़रूर मिला था। पुलिस लड़की का मोबाइल डिटेल निकालती है। पुलिस लड़की का मोबाइल डिटेल जब निकालती है तो उसकी बात एक नंबर से लगातार हो रही थी। तो वो नंबर था पास के ही गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रद्युमन था। पुलिस प्रद्युमन को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ शुरू करती है। प्रद्युमन बड़ा ही चालाक था। पुलिस को वो काफ़ी बरगलाने की कोशिश करता है। प्रद्युमन पुलिस वाले से कहता है कि हाँ, मैंने इस लड़की से बात ज़रूर की, मैं इससे बात करता था, लेकिन इस लड़की की मौत कैसे हुई मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस प्रद्युमन पर जैसे ही हमला शुरू कर देते हैं, प्रद्युमन डर कर पुलिस वाले को सब कुछ बता देता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत इस घटना से 3 महीने पहले हुई थी। प्रद्युमन पास के ही गांव रानीडीह का रहने वाला था। वो उस लड़की के गांव में अक्सर किसी न किसी काम से आता रहता था। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात उस लड़की से हो गई थी। उसके बाद दोनों अक्सर मिलते जुलते रहते थे। उसी दौरान दोनों अपना एक दूसरे को नंबर देते हैं और फ़ोन पर बातचीत शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही दिन बातचीत को होता है, तभी एक दिन जब प्रद्युमन उस लड़की से बात कर रहा था, प्रद्युमन उस लड़की को कहता है क्यों न हम लोग गोल पहाड़ी चलकर मेला देखें। लड़की भी प्रद्युमन की इन बातों में हाँ कर देती है और वो प्रद्युमन के साथ गोल पहाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाती है। 26 अक्टूबर के लगभग 3 के 2 बजे प्रद्युमन फिर से उस लड़की के नंबर पर कॉल करता है और उसे गांव से ही बाहर बुलाता है।
लड़की प्रद्युम्न के फ़ोन करने के बाद अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना सीधे उस लड़की के पास आ जाती है और उसकी गाड़ी पर बैठकर उसे गोल पहाड़ी मेला देखने के लिए चली जाती है। लेकिन प्रद्युम्न जब मेला देखकर लड़की को लौट रहा था तो रास्ते में सुनसान रास्ते को देखकर वो गाड़ी रोक देता है और लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। लड़की इस बात का विरोध करती है लेकिन प्रद्युम्न पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो लड़की को डराने धमकाने लगता है और उसे पास में ही एक जंगल में ले जाकर उसका रेप करता है, बलात्कार करता है। लड़की के लाखों विरोध करने के बावजूद भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता और वो अपने आप को प्रद्युम्न से नहीं बचा पाती है। कुछ ही देर में प्रद्युम्न अपने दोस्त बुकरू मोहली को फ़ोन कर घटनास्थल पर बुलाता है और बुकरू मोहली जैसे ही आता है तो प्रद्युम्न उस लड़की को उसे सौंप देता है और कहता है कि तुम उसे इसके गांव पहुंचा दो, मुझे कोई ज़रूरी काम है। प्रद्युम्न वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाता है और वो अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देता है। लेकिन बुकरू मोहली लड़की को जैसे ही कुछ दूर लेकर आगे बढ़ता है तो बुकरू मोहली की भी नीयत ख़राब हो जाती है। वो भी सुनसान रास्ते में लड़की के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है और वो भी उसका रेप और बलात्कार करता है। बुकरू मोहली भी जब लड़की के साथ रेप कर लेता है तो वो अपने दोस्त संतोष मोहली को फ़ोन करता है। संतोष मोहली भी आता है। बुकरू मोहली उसे कहता है कि इसे तुम इसके गांव पहुंचा दो। संतोष मोहली भी लड़की को जब कुछ दूर लेकर बढ़ता है तो वो भी रास्ते में ही उस लड़की के साथ अपने दोनों दोस्त की तरह वो भी उसके साथ रेप करता है। लड़की तीनों दोस्त की इन हरकतों से इतने सदमे में आ गई थी कि संतोष मोहली जब उसे उसके गांव के बाहर छोड़कर भाग जाता है वो लड़की पेड़ में अपना दुपट्टा लगा लेती है और उसी वक्त पेड़ में लटक कर अपनी जान दे देती है। इस घटना की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस प्रद्युम्न, उसके दोस्त बुकरू और संतोष तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। अब सवाल ये है कि लड़की अगर किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करती तो आज लड़की की ना तो जान जाती और ना ही इज्जत। लड़की अगर घर में निकलने से पहले इसकी सूचना अपने माता पिता को दे देती तो शायद लड़की के साथ आज ये घटना नहीं होती। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।